जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी गुरु एकेडमी में जो है हिंदी पत्रकारिता का टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम लोग अपने चैनल हिंदी गुरु एकेडमी में जो है पत्रकारिता पर चर्चा करेंगे मित्रों। किस पर? पत्रकारिता पर चर्चा करेंगे हिंदी गुरु एकेडमी पर। मित्रों, आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक पत्रकारिता है उसको लेकर आए हैं, जो टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी हुआ, झारखंड हुआ और उसके बाद टेट हुआ, यूपीपी हुआ, एसएससी में जो जीडी में पूछे जाते हैं, जो भी परीक्षाएं हिंदी संबंधित होगी मित्रों, हर परीक्षा में जो है 1 से 2 प्रश्न पत्रकारिता में पूछे जाते हैं मित्रों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पत्रकारिता लेकर आए हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता के बारे में जो है। तो मित्रों वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हिंदी गुरु एकेडमी निःशुल्क एकमात्र संस्था है यूट्यूब पर जो आपको संपूर्ण हिंदी का क्लास मिलेगा। मित्रों, हमने व्याकरण का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, जा कर के देखिए उसको वीडियो को। भले ही कॉपी कलम से लिखा गया है मित्रों, लेकिन 100% इम्पॉर्टेंट है और किताबों से बनाए गए हैं टॉपिक मित्रों, किसी जो है गाइड या नोट्स का नहीं है मित्रों। इसलिए आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, काफ़ी समय लग जाएगा नहीं तो हिंदी पत्रकारिता के बारे में। मित्रों, पहला प्रश्न है कि उदंत मार्तंड, हम एक तरफ आप लोग लिख लीजिए पत्रकारिता, फिर उसके बाद सन लिख लीजिए, कैसी पत्रिका है, कहाँ से संपादित हुई थी और यह संपादक कौन थे, यहाँ पर हमने देखिए लिख दर्शाया है मित्रों। आप लोग भी इसी तरह दर्शाइएगा नोट्स में। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। उदंत मार्तंड पूछे मित्रों, पत्रकारिता उदंत मार्तंड हर परीक्षा में पूछा जाता है। 30 मई 1826 ईस्वी को कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी। सन जो है 30 मई 1826 है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रश्न बनता है कलकत्ता से। किसने संपादन किया? उत्तर दीजिए पंडित जिगुल किशोर शुक्ल जी ने संपादन किया था मित्रों। और ये जो है हिंदी का प्रथम पत्र था मित्रों। अभी मैं लास्ट में इसका जो है कुछ क्वेश्चन बनाया हूँ जहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। तो ये हिंदी का प्रथम पत्र पूछे तो यही आपका उदंत मार्तंड था मित्रों। उसके बाद आते हैं समाचार सुधा वर्षण पर। दूसरी पत्रिका है समाचार सुधा वर्षण। किस सन में? उत्तर दीजिए 1854 ईस्वी। कैसी पत्रिका थी? दैनिक थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से मित्रों। संपादक कौन थे? उत्तर लगा दीजिए श्याम सुंदर सेन थे। समाचार सुधा वर्षण के संपादक श्याम सुंदर सेन थे। और ये मित्रों इसकी जो है यहाँ एक खूबी है, क्या है कि हिंदी का पहला पूछे, यही हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र पूछे। लगाइए उत्तर समाचार सुधा वर्षण पर मित्रों। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए मित्रों, शेयर करिए जो भी लोग निःशुल्क क्लास करना चाहते हैं। तीसरे पर आते हैं बंगदूत। बंगदूत जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। 1829 ईस्वी में सन में कैसी पत्रिका थी? बंगदूत साप्ताहिक थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी बंगदूत? तो कलकत्ता से मित्रों। कौन संपादक थे? राजा राम मोहन राय। बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बंगदूत के बारे में विस्तृत चर्चा किया जाएगा लास्ट में मित्रों। बनारस अखबार पर आते हैं। चौथे नंबर पर चौथी पत्रिका हमने यहाँ दर्शाया है, बनारस अखबार पत्रिका। कहाँ से? सन का पूछ रहा 1854 ईस्वी में। कैसी पत्रिका थी? ये भी साप्ताहिक थी मित्रों। यहाँ कैसी साप्ताहिक से भी प्रश्न बनता है। कहाँ से? बनारस से प्रश्न बनता है। किसने संपादन किया? यहाँ से प्रश्न बनते हैं मित्रों। कभी कभी यही पूछता है कि बनारस अखबार के संपादक कौन थे। उत्तर लगा दीजिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये जो है उत्तर लगाइए। तो ये साप्ताहिक था और कहाँ से? बनारस से। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे मित्रों। यहाँ एक खूबी और है कि यह उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था। यदि प्रश्न पूछे कि टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था, लगा दीजिए बनारस अखबार था। किसने प्रकाशित किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित किया। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस से मित्रों। उसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं प्रजा हितैषी पत्रिका पूछ रहा है।
1855 ईस्वी में मित्रों। कहाँ से कैसी पत्रिका थी ये जो है मिला नहीं मित्रों, यहाँ देखिए दर्शाया नहीं गया है। लेकिन कहाँ से, आगरा से प्रकाशित होती थी। कौन प्रकाश इसके संपादक थे? राजा लक्ष्मण सिंह थे मित्रों, राजा लक्ष्मण सिंह थे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्चा हित ऐसी। उसके बाद छठवें पर आते हैं ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। कैसी पत्रिका? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 ईस्वी मासिक थी। कहाँ से? लाहौर से प्रकाशित होती थी। कौन संपादक थे? नवीन चंद्र राय थे इसके। ज्ञान प्रदायिनी के संपादक कौन थे इसके? नवीन चंद्र राय थे। उसके बाद आते हैं बुद्धि प्रकाश पत्रिका थी। बुद्धि प्रकाश एक पत्रिका थी 1852 ईस्वी में। उसके बाद क्या थी? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका थी 1867 ईस्वी मासिक था। कहाँ से? लाहौर से। नवीन चंद्र राय थे इसके। और बुद्धि प्रकाश एक पत्रिका थी। प्रश्न पूछे कि बुद्धि प्रकाश क्या है, उत्तर लगाइए। जो है पत्रिका थी किस सन में प्रकाशित हुई? 1852 ईस्वी में। कहाँ से? साप्ताहिक थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक से। लेकिन कहाँ से प्रकाशित होती थी? आगरा से। और इसके जो है संपादक मुंशी सदासुख लाल थे। कौन थे? मुंशी सदासुख लाल थे। भी जो है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मुंशी सदासुख लाल जो है बुद्धि प्रकाश के क्या थे? संपादक थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं मित्रों तीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूरे प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं। कह रहा है कि कविवचन सुधा एक पत्रिका थी। कविवचन सुधा पत्रिका थी। इसकी क्या विशेषता है कि ये 1859 ईस्वी में सन में प्रकाशित हुई। कहाँ से? कैसी पत्रिका थी? पूछे। देखिए मासिक हमने लिखा है, पाक्षिक लिखा और साप्ताहिक था। तीनों था मित्रों, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक था। कहाँ से प्रकाशित होता था कविवचन सुधा? काशी से। कौन थे इसके जो है संपादक? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उसके बाद इसकी विशेषता एक थी मित्रों कविवचन सुधा की। यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि विलायती उत्थान यानी विलायती कपड़ों की बहिष्कार की अपील किस पत्रिका में की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो आप लोग उत्तर दीजिएगा कि कविवचन सुधा एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें भारतेंदु ने अंग्रेजों के जो विलायती उत्थान कपड़े का बहिष्कार की अपील की थी, वो आपकी कविवचन सुधा ही पत्रिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तीनों था। फिर आते हैं हरिश्चंद्र मैगजीन। ये जो 1873 ईस्वी में जो है सन 1873 में प्रकाशित हुआ मासिक था। ऐसी पत्रिका थी, मासिक थी। कहाँ से? काशी से। और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसका जो है क्या हुआ था कि जो है बाद में 1874 में मित्रों जो ये हरिश्चंद्र मैगजीन पूछा है, ये जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था मित्रों। हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था इसे जो 1874 में। मित्रों हमने लिखना भूल गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है 1874 में हो गई थी। उसके बाद बाला बोधनी है मित्रों 1874 ईस्वी में सन में जो है मासिक थी। कैसी पत्रिका? मासिक थी। कहाँ से? जो है काशी से प्रकाशित होती थी। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की इसके संपादक हैं। तो काशी से जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी 3 संपादन करते थे, जो है कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं आनंद कादम्बनी पर। इसके जो है संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी के। तो आनंद कादम्बनी के 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में सन था। मासिक। कैसी पत्रिका? मासिक थी। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे इसके मित्रों। हमने केवल प्रेमघन लिखा है, लेकिन उनका पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे जो है। उसके बाद नागरी नीरद, ये भी जो है 1893 ईस्वी में इनकी 2 पत्रिकाएं हैं। 1893 ईस्वी में ये साप्ताहिक था मित्रों, मिर्ज़ापुर से ये भी प्रकाशित होता था। और ये भी जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी का था। तो 2 पत्रिकाएं जो है आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद जो ये था, ये किसका था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का था। उसके बाद है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप मित्रों ये 1877 ईस्वी मासिक था, प्रयाग से प्रकाशित होता था, प्रयाग से। और कौन इसके संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं। ये लगभग जितना यहाँ पर है सब इम्पॉर्टेंट है प्रश्न मित्रों जो दर्शाया गया है यहाँ पर। उसके बाद सदादर्श पर आते हैं। एक पत्रिका थी सदादर्श थी 1874 ईस्वी में सन में प्रकाशित हुई। कहाँ से?
जो है कैसी पत्रिका थी, पहले पूछ रहा है मित्रों। मासिक थी, उत्तर लगाइए मासिक था सदादर्श। कहाँ से? दिल्ली से प्रकाशित होता था, लाला श्रीनिवास दास थे मित्रों। उसके बाद आते हैं सरस्वती पत्रिका पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ बनते हैं। 1900 ईस्वी में कैसी पत्रिका थी? कैसी पत्रिका मासिक था, और ये इंडियन प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद से प्रकाशित होता था मित्रों। इंडियन प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद से। और इसके संस्थापक पूछे, चिंतामण घोष ही लगाएगा मित्रों, नहीं गलत हो जाएगा। इस नीति का अनुमोदन नागरी प्रचारी सभा काशी करती थी, लेकिन अगर पूछे इस नीति का अनुमोदन कौन करता था, प्रश्न बने, तो काशी नागरी प्रचारी सभा करती थी। लेकिन इंडियन प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद से जो है एक प्रकाशित होती थी, जो है सरस्वती पत्रिका। उसके बाद है सरस्वती पत्रिका, अगला यहाँ मित्रों फिर बनता है। फिर सरस्वती पत्रिका हमने लिखा है, सन नहीं लिखा है क्योंकि आगे दर्शाया गया है। फिर इसका संपादक पूछे हैं। फिर प्रश्न बनता है कि आरंभिक संपादक मंडल के सदस्य पूछे। यदि पूछे सरस्वती पत्रिका के आरंभिक संपादक मंडल के सदस्य कौन थे, तो आप लोग लगाइएगा बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू जगन्नाथ दास, बाबू राधा कृष्ण दास और बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री और पंडित किशोरीलाल गोस्वामी थे मित्रों। इतने लोग जो थे ये आरंभिक संपादक मंडल के सदस्य से सरस्वती पत्रिका के। और यदि संस्थापक पूछे तो आप चिंतामणि घोष लगाइएगा। उसके बाद सरस्वती पत्रिका है। उसके बाद है सरस्वती पत्रिका 1901 में जो है पूछे, यहाँ सन पूछे कि 1901 में, ये भी मासिक यहाँ मित्रों सब रहेगा इसलिए हमने डैश लगाया है। यहाँ जो है इंडियन प्रेस लिमिटेड जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी सभी पत्रिकाएं सरस्वती की। लेकिन यहाँ प्रश्न बनता है कि 1901 में जो है किसने संपादन किया, तो यहाँ श्याम सुंदर दास ने मित्रों। आप लोग लगाइएगा कि सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने 1901 में किया था। फिर 1902 में सरस्वती पत्रिका का संपादन पूछे तो श्याम सुंदर दास प्लस शिव प्रसाद सिंह, दो लोगों ने मिलकर संपादन किया 1902 में। यहाँ प्रश्न बनते हैं कि 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, आप लोग उत्तर लगाइए, श्याम सुंदर दास ने किया था। फिर 1902 में पूछे सरस्वती पत्रिका का संपादन, तो आप लोग लगाइएगा श्याम सुंदर दास और शिव प्रसाद सिंह थे मित्रों। उसके बाद है सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920 पूछे, तो आप लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाइएगा। यहाँ तीनों प्रश्न यहाँ इम्पॉर्टेंट है मित्रों, श्याम सुंदर दास, शिव प्रसाद सिंह और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ से तीनों से प्रश्न बनते हैं। ये भी मित्रों इम्पॉर्टेंट है कि सरस्वती जो है, फिर जो है सरस्वती पत्रिका 1920 से पूछे 1947 तक किसने संपादन किया था, तो पंडित देवीदत्त शुक्ल थे मित्रों। यहाँ पर पंडित देवीदत्त शुक्ल होगा। यहाँ प्रश्न बनते हैं, अगर प्रश्न पूछे कि 1901 में किसने संपादन किया, श्याम सुंदर दास लगाइएगा। 1902 में सरस्वती का पूछे तो श्याम सुंदर दास प्लस शिव प्रसाद सिंह होंगे। और 1903 से 1920 तक पूछे किसने संपादन किया, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाइएगा। फिर पूछे कि 1920 से 1947 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो पंडित देवीदत्त शुक्ल थे मित्रों। तो ये थे सरस्वती पत्रिका के प्रश्न बनने वाले। यहाँ जो है आरंभिक संपादक मंडल के सदस्य पूछ चुका है टीजीटी में मित्रों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हर परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो 5 लोग हैं यहाँ पर, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू जगन्नाथ दास, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री और पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, ये आपके संपादक मंडल के सदस्य थे मित्रों। उसके बाद है अभ्युदय पत्रिका। क्या है? अभ्युदय पत्रिका 1907 ईस्वी, साप्ताहिक था। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी। कहाँ से? इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक कौन थे, तो पहले जो है पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उसके बाद दूसरे जो है पद्मकांत मालवीय हो गए। पहले मदन मोहन मालवीय थे और उसके बाद पद्मकांत मालवीय हो गए। अभ्युदय पत्रिका का बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये प्रश्न आया हुआ मित्रों, ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रश्न आ चुका है, पूछे ब्राह्मण पत्रिका सन पूछे तो 1883 ईस्वी लगाइएगा। कैसी पत्रिका थी? मासिक लगा दीजिएगा। उसके बाद पूछे कहाँ से, कानपुर लगाइएगा। कहाँ से? कानपुर से प्रकाशित होता था। कौन संपादक थे इसके? प्रताप नारायण मिश्र लगाइएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इंदु पत्रिका, बहुत इम्पोर्टेंट है। सन 1909 ईस्वी में
कहाँ से, कैसी पत्रिका थी, मासिक थी। ये पूछता है मित्रों कि कैसी पत्रिका है, साप्ताहिक है कि मासिक है कि पाक्षिक है। उसके बाद ये काशी से प्रकाशित होती थी इंदु पत्रिका, कहाँ से, काशी से। यह स्थान जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से इसका प्रकाशन होता था। पहले जो है पूछे मित्रों तो यहाँ अंबिका प्रसाद गुप्त होंगे। यदि इंदु पत्रिका का संपादक पहला पूछे तो अंबिका प्रसाद गुप्त होंगे। यदि अंबिका प्रकाश गुप्त नहीं है, प्रसाद गुप्त नहीं है, तो आप जयशंकर प्रसाद लगाइएगा मित्रों, क्योंकि इंदु पत्रिका के प्रकाशन संपादक जो थे जयशंकर प्रसाद भी थे। पहले अंबिका प्रसाद गुप्त होंगे, दूसरे फिर जयशंकर प्रसाद ने जो है इसका संपादक किया था मित्रों। उसके बाद है विशाल भारत। विशाल भारत एक पत्रिका थी, 1928 ईस्वी में, मासिक थी। कैसी पत्रिका, मासिक थी। कहाँ से, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। पहले कौन थे, बनारसी दास चतुर्वेदी थे और दूसरे श्रीराम शर्मा हो गए, दूसरे श्रीराम शर्मा हो गए। उसके बाद आते हैं प्रताप पत्रिका पर मित्रों। एक पत्रिका थी प्रताप पत्रिका, और सन 1913 ईस्वी में। कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक थी। कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक थी। कहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट है, कानपुर से मित्रों। कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। उसके बाद अभी प्रश्न मिला कि प्रताप पत्रिका एक थी जो कानपुर से प्रकाशित होती थी। इसके जो है संपादक कौन थे, तो आपके कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक पत्रिका थी वर्तमान साहित्य पत्रिका। पूछे कि वर्तमान साहित्य पत्रिका जो है किस सन में, 1984 ईस्वी में। कैसी पत्रिका थी, मासिक थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी वर्तमान साहित्य पत्रिका, तो उत्तर लगाइए इलाहाबाद से। कौन संपादक थे, तो पहले विभूति नारायण थे मित्रों, बाद में नमिता सिंह ने जो है अलीगढ़ से प्रकाशन करने मतलब करने का कार्य संभाला। पहले विभूति नारायण आप लोग लगाइएगा, बाद में इसका प्रकाशन नमिता सिंह ने अलीगढ़ से प्रारंभ कर दिया। उसके बाद एक पूर्व ग्रह पत्रिका थी मित्रों, पूर्व ग्रह पत्रिका थी। सन जो है 1974 होगा, मासिक थी, भोपाल से प्रकाशित होती थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक वाजपेयी इसके जो है संपादक थे, बाद में मदन सोनी भी हो गए मित्रों। यहाँ अशोक वाजपेयी और मदन सोनी दो लोग थे। उसके बाद पूछे मित्रों वागर्थ पत्रिका, यदि पूछे यहाँ पर देखिए प्रश्न बनता है, वागर्थ पत्रिका बहुत इम्पोर्टेंट है। सन नहीं मिला है इसका मित्रों। कैसी पत्रिका थी, उत्तर लगाइएगा, मासिक वागर्थ पत्रिका पूछा गया है। कहाँ से, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित होती थी। अगर पूछे कि कौन सी पत्रिका थी जो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित होती थी, आप लोग उत्तर लगा दीजिएगा, वागर्थ पत्रिका थी मित्रों। इसके संपादक प्रभाकर सूत्रीय थे। नंबर 1 प्रभाकर सूत्रीय और रविंद्र कालिया दो लोग थे मित्रों। लेकिन ये प्रश्न आ चुका है कि प्रभाकर सूत्रीय वागर्थ पत्रिका के संपादक थे, अभी रविंद्र कालिया नहीं पूछा गया है, लेकिन दोनों लोग थे मित्रों। फिर एक तद्भव पत्रिका, किस छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में कहीं भी नहीं छोड़ा है। तद्भव पत्रिका, ये सन नहीं मिला मित्रों, त्रैमासिक थी तद्भव, त्रैमासिक थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लखनऊ से प्रकाशित होती थी, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य परीक्षाओं में तद्भव पूछा गया है पत्रिका जो है। और इसके संपादक अखिलेश थे मित्रों। कौन थे, अखिलेश थे इसके संपादक। उसके बाद है परख पत्रिका मित्रों, 2000 से 2001 तक यहाँ होगा। यहाँ मित्रों एक सुनोल लगा दीजिएगा, 2000 से 2001 तक सन अनियत था मित्रों। कहाँ से, इलाहाबाद या प्रतापगढ़ से। ये जो है पहले इलाहाबाद से फिर प्रतापगढ़ से होने लगा था। और इसके संपादक कौन थे, कृष्ण मोहन थे, मनोज पटेल थे और मृत्युंजय थे मित्रों। मृत्युंजय, मनोज पटेल और कृष्ण मोहन थे, तीन लोग थे जो है संपादक परख पत्रिका के मित्रों। उसके बाद आते हैं नया ज्ञानोदय, प्रश्न आया हुआ है। नया ज्ञानोदय 2002 ईस्वी, मासिक था मित्रों, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। पूछे कहाँ से, तो आप लोग उत्तर लगाइएगा, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। कौन संपादक थे, रविंद्र कालिया और प्रभाकर श्रोत्रिय थे, प्रभाकर श्रोत्रिय थे मित्रों। फिर एक इम्पॉर्टेंट पत्रिका है, क्या है, समालोचक पत्रिका एक थी, समालोचक पत्रिका 1902 ईस्वी। कैसी पत्रिका थी, मासिक थी। कहाँ से, आगरा से पूछा गया है कि समालोचक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, आगरा से मित्रों। इसके
इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चर्चित कहानी लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके प्रथम संपादक थे। बाद में जो है कृष्ण बिहारी मिश्र भी हो गए मित्रों, कृष्ण बिहारी मिश्र भी हो गए समालोचक पत्रिका के। यदि पूछे कि समालोचक पत्रिका के संपादक कौन थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी लगाइएगा। यदि नहीं है तो आप कृष्ण बिहारी मिश्र ऑप्शन देगा उसको लगाइएगा। कहाँ से प्रकाशित होती थी समालोचक पत्रिका? आगरा से। कैसी पत्रिका थी? मासिक थी मित्रों। सुदर्शन पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1900 ईस्वी में कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। कहाँ से? काशी से मित्रों। देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र थे मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट है देवकी नंदन खत्री जो है। उसके बाद हम लोग आते हैं चांद पत्रिका। पूछा गया है 1920 ईस्वी और 1923 ईस्वी। यहाँ मित्रों 2 सन लिखा गया है 1920 और 1923, क्योंकि 1920 में ये साप्ताहिक जो है थी। प्रथम जो पहले जो है क्या थी? साप्ताहिक थी 1920 में, फिर 1923 में मासिक हो गई। इसलिए हमने द्वितीय लिख दिया है मित्रों कि बाद में जो है ये क्या थी? मासिक हो गई 1923 में। प्रयाग से प्रकाशित होती थी जो है चांद पत्रिका। महादेवी वर्मा पहले थे मित्रों, महादेवी वर्मा थी इसके जो है मित्रों चांद पत्रिका के संपादक। बाद में राम रख सहगल हो गए और चंडी प्रसाद हृदयस हो गए मित्रों, चंडी प्रसाद हृदयस हो गए। उसके बाद है आज पत्रिका, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज पत्रिका 1920 ईस्वी सन में दैनिक थी मित्रों। अभी इससे पहले दैनिक कौन मिला है? केवल एक पत्रिका मिली थी मित्रों दैनिक की, जो है समाचार सुधा वर्षण। फिर मिला दैनिक जो है आज पत्रिका, वाराणसी से मित्रों प्रकाशित होती थी। इसके पर संपादक बाबू विष्णु राव पराड़कर थे मित्रों, बाबू विष्णु राव पराड़कर थे। उसके बाद धर्मयुग एक पत्रिका थी 1950 ईस्वी में, साप्ताहिक थी मित्रों। कहाँ से? मुंबई से प्रकाशित होती थी। कौन इसके संपादक थे? धर्मवीर भारती थे मित्रों। पहल पत्रिका प्रश्न आया हुआ है। पहल पत्रिका 1960 ईस्वी त्रैमासिक था। कैसी पत्रिका थी? त्रैमासिक थी। कहाँ से? जयपुर से। ज्ञान रंजन इसके संपादक थे मित्रों, पूछा गया है। फिर नई कविता एक है, नई कविता एक पत्रिका भी है मित्रों। नई कविता क्या है? पूछे नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? लगाइए जगदीश गुप्त थे मित्रों। कहाँ से? इलाहाबाद से। कैसी पत्रिका थी? अर्धवार्षिक थी मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मिला है कि एक पत्रिका आपको अर्धवार्षिक भी थी मित्रों, 1954 में सन में प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? इलाहाबाद से। कैसी पत्रिका? अर्धवार्षिक थी नई कविता पत्रिका। और कौन संपादक थे? जगदीश गुप्त लगाइए। कल्पना पत्रिका एक था मित्रों, 1949 ईस्वी द्वैमासिक था मित्रों, द्वैमासिक था। कल्पना कार्यालय हैदराबाद से प्रकाशित होता था। कहाँ से? कल्पना पत्रिका कल्पना कार्यालय हैदराबाद से प्रकाशित होता था। आर्येंद्र शर्मा थे मित्रों, आर्येंद्र शर्मा थे इसके जो है कल्पना पत्रिका के संपादक, आर्येंद्र शर्मा थे। उसके बाद है रूपाभ पत्रिका। कौन सी पत्रिका हम लोग चर्चा करेंगे? रूपाभ पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपाभ 1938 ईस्वी में कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। कहाँ से? काला काकर प्रतापगढ़ से प्रकाशित होती थी मित्रों, काला काकर प्रतापगढ़ से। कौन इसके संपादक थे? लगाइए सुमित्रानंदन पंत जो है रूपाभ पत्रिका के संपादक। उसके बाद इसको भी जाने रहिए, नरेंद्र शर्मा भी जी थे, नरेंद्र शर्मा जी भी थे। बाद में जो है रूपाभ पत्रिका का संपादन किया था पहले सुमित्रानंदन पंत जी थे मित्रों। रूपाभ पत्रिका के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहित्य संदेश एक पत्रिका थी मित्रों, साहित्य संदेश 1937 ईस्वी में मासिक थी जो है। कहाँ से? आगरा से प्रकाशित होती थी। बाबू गुलाब राय थे इसके संपादक मित्रों, बाबू गुलाब राय थे। फिर उसके बाद एक पत्रिका थी माधुरी पत्रिका। पूछे माधुरी पत्रिका 30 जुलाई 1922 ईस्वी में। और कैसी थी? पत्रिका मासिक थी। कहाँ से? जो है नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित होती थी मित्रों। ये भी एक पत्रिका ऐसी है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रकाशित होती थी। तद्भव पत्रिका भी कहाँ से? लखनऊ से प्रकाशित होती थी। और आपका माधुरी पत्रिका भी जो है नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। कौन थे? विष्णु नारायण भार्गव थे और प्रेमचंद थे मित्रों। 1923 से जो है प्रेमचंद हो गए, लखनऊ में इसका प्रकाशन करते थे। उसके बाद एक पत्रिका थी मित्रों मतवाला,
मतवाला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुधा, समन्वय, मतवाला, अभी यहाँ पर तीनों में आपको निराला मिलेंगे। पहले हम लोग मतवाला पर चर्चा करते हैं। 26 अगस्त 1923 ईस्वी को जो है प्रकाशित हुआ। और कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी। कहाँ से? कलकत्ता से। पहले जो है महादेव प्रसाद सेठ थे मित्रों, बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। इनको भूल जाइएगा लेकिन निराला को मत भूलिएगा मित्रों। यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं कि मतवाला पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी थे और महादेव प्रसाद सेठ थे। पहले महादेव प्रसाद सेठ थे। सुधा पत्रिका फिर आते हैं मित्रों 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई, मासिक थी ये भी। कहाँ से? गंगा पुस्तक माला, लखनऊ से। देखिए फिर मिला। माधुरी, सुधा और अखिलेश पत्रिका मित्रों, अरे सॉरी तद्भव, कौन सी पत्रिका थी? सॉरी मित्रों यहाँ पर देखिए, हाँ तद्भव पत्रिका थी। सॉरी तद्भव ही पत्रिका थी जो है। तो आपका तद्भव, माधुरी और सुधा आपके 3 पत्रिका ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्रकाशित होते थे, लेकिन नाम अलग है मित्रों। गंगा पुस्तक माला लखनऊ से और यहाँ नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित होता था। तो आपका क्या है कि माधुरी नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित होता था और सुधा गंगा पुस्तक माला लखनऊ से प्रकाशित होता था। दुलारे लाल भार्गव थे मित्रों सुधा पत्रिका के संपादक। उसके बाद फिर निराला हो गए मित्रों। हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख दिया था सूर्यकांत त्रिपाठी, तो यहाँ पर केवल हमने निराला जी ही लिख दिया है मित्रों। समन्वय पूछे, समन्वय पत्रिका पूछे 1922 ईस्वी लगाई सन में, मासिक थी, कलकत्ता से भी प्रकाशित होती थी। और उसके बाद माधवानंद थे इसके पहले संपादक, बाद में फिर निराला हो गए। यही प्रश्न बनता है मित्रों कि मतवाला सुधा समन्वय या सुधा समन्वय मतवाला पत्रिका के संपादक पूछा जा चुका है। लगाइए उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यदि निराला ना हो तो मतवाला में महादेव प्रसाद सेठ को याद रखिए, सुधा में दुलारे लाल भार्गव को याद रखिए, समन्वय में माधवानंद को याद रखिए। फिर एक पत्रिका थी, उपन्यास पत्रिका थी मित्रों। क्या थी? उपन्यास पत्रिका 1898 ईस्वी में। कैसी थी? मासिक थी। कहाँ से? काशी से प्रकाशित होती थी। कौन थे संपादक? गोपाल राम गहमरी थे मित्रों। कौन थे? गोपाल राम गहमरी थे। उसके बाद आते हैं, एक पत्रिका थी जागरण पत्रिका मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई, साप्ताहिक थी मित्रों। मित्रों कहाँ कैसी पत्रिका थी, कहाँ से प्रकाशित होती थी, इसको तो आप बिल्कुल याद रखिएगा मित्रों, निश्चित ही प्रश्न यहाँ से बनते हैं। काशी से प्रकाशित हुआ था जागरण पत्रिका। पहले प्रेमचंद जी थे जागरण पत्रिका के, बाद में शिवपूजन सहाय हो गए मित्रों संपादक में। उसके बाद एक पत्रिका पर हम लोग चर्चा करते हैं, आलोचना पत्रिका पूछे। आलोचना पत्रिका पूछे तो 1951 ईस्वी है, त्रैमासिक थी मित्रों। कहाँ से कैसी पत्रिका पूछे? त्रैमासिक थी, दिल्ली से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? दिल्ली से। कौन प्रकाशित इसके संपादक थे? शिवदान सिंह चौहान लगा दीजिए। उसके बाद दूसरे थे नामवर सिंह लगा दीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर नोट में कुछ लिखा है मित्रों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं इसलिए हमने यहाँ पर लास्ट में दिखाया है। यहाँ पूछता है नोट में कि हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका, तो आप लोग लगाइए उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुई थी। तो ये जो है 30 मई 1826 को, सन भी याद रखिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर फिर हमने स्टार लगा के लिखा है मित्रों, उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यहाँ प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप लोग लगाइए 30 मई 1800 कब मनाया जाता है? 26 को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है मित्रों। फिर यहाँ प्रश्न बनता है, स्टार लगाए हुए हैं कि कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र जो है, पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण, पहला दैनिक पत्र था समाचार सुधावर्षण, श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला था मित्रों। पूछे कि पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो आप लोग लगाइए समाचार सुधावर्षण था। कौन इसके संपादकत्व थे या कौन संपादक थे? श्याम सुंदर सेन लगा दीजिए, आप सही हो जाएगा। उसके बाद स्टार फिर लगा हुआ बंगदूत पूछे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ बताया गया है विस्तृत
यहाँ से प्रश्न इसलिए बताया जा रहा है मित्रों, नेट में भी बन सकते हैं और बिहार भी अभी लगा हुआ है परीक्षा, वहाँ भी तो पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है मित्रों। यदि बिहार में जो है हिंदी व्याकरण यतबासुदेव नंदन हरदेव हरी और कामता प्रसाद गुरु से प्रश्न आपको सही करना है मित्रों, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है पूरा वीडियो देखिए, 100% सही करके आएंगे मित्रों। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन यदि पूछे तो हिंदी की अतिरिक्त जो है पूछ रहा, अंग्रेजी में भी हुआ था और फारसी में भी हुआ था और बांग्ला भाषा में भी होता था। तो कितनी भाषाओं में बंगदूत पत्रिका प्रकाशन हुआ? हिंदी में हुआ, अंग्रेजी में हुआ, फारसी में हुआ और बांग्ला भाषा में प्रकाशन हुआ था मित्रों। उसके बाद हमने एक और स्टार लगाया है, यहाँ भी प्रश्न बनता है कि बनारस अखबार जो था मित्रों, बनारस अखबार जो पत्रिका था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा इसके जो है संपादक थे, के विरोध में मित्रों, के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया मित्रों। यही प्रश्न बनता है कि तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का जो प्रकाशन किया था, किस पत्रिका के विरोध में किया था? उत्तर लगा दीजिए। बनारस अखबार जो पत्रिका थी किसकी थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की थी, उसी के विरोध में इन्होंने जो है सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था, तारा मोहन जी ने जो है। तो ये थे मित्रों पत्रकारिता जो है। इसके बाद मैं नाटक विधा से शुरू करूँगा मित्रों, क्योंकि अभी मेरा आदिकाल से लेकर के नई कविता तक हो गए हैं कंप्लीट, लेकिन कुछ चीज़ें भी बाकी हैं उसे ऐड करना मित्रों। इसलिए मैं नाटक से शुरू करूँगा, पूरा लघु विधा तक कंप्लीट करने के बाद यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो काव्य शास्त्र लगाएंगे, नहीं तो आदिकाल से पूरा शुरू होगा मित्रों। इसलिए वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि सर वीडियो अच्छा बन रहा है कि नहीं, कि जो है आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों। 3 सब्सक्राइबर 4 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होती है कि मेरा भाई बंधु या मित्र कोई भी हो मेरा वीडियो देख रहे हैं, हिंदी गुरु एकेडमी से जुड़ रहे हैं। इसलिए मित्रों हिंदी गुरु एकेडमी से जुड़ जाइए, ज़रूर लाभ पाएंगे मित्रों आप लोग, ये मेरा वादा है। जय हिंद दोस्तों।